देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं अब्दुल खालिक बेग। चलिए नज़र डालते हैं 27 अगस्त 2024 की अहम सुर्खियों पर। बंगाल के गवर्नर की हुकूमत को खामोश वार्निंग। मायावती एक बार बीएसपी की कौमी सदर मुंतखब। वज़ीर आला ने उस्मानिया अस्पताल खाली कराने का जायज़ा लिया। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, इंसाफ की जीत, केटी रामाराव। बोधन मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन को तहनीत पेश की गई। नाज़रीन अब खबरों की तफसील। मगरबी बंगाल के गवर्नर की हुकूमत को खामोश वार्निंग। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि हुकूमत को पुरअमन मुजाहरों को नहीं रोकना चाहिए। आज कोलकाता में तुलबा की क़ियादत में नाबीना अभियान रैली को जवाब दिया। वाज़ेह रहे कि एहतजाज को दबाने के अहकामात मौसूल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के तबसरे याद रखने चाहिए, पुरअमन मुजाहरों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करे। इन्होंने कहा कि जमहूरियत में खामोशी हो सकती है, लेकिन खामोश अक्सरियत नहीं होनी चाहिए। We unleash on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. मायावती एक बार फिर बीएसपी की कौमी सदर मुंतखब। मायावती को मुत्तफिका तौर पर बीएसपी की कौमी सदर के तौर पर दोबारा मुंतखब किया गया। पार्टी ने यह फैसला बीएसपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, कौमी सतह के ओहदेदारान और रियासती पार्टी लीडरों की एक खुसूसी इजलास में लिया गया। इन्होंने हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है कि मायावती सियासत से रिटायर हो रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया अस्पताल के खाली कराने का जायजा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया अस्पताल को गोशा महल शिफ्टिंग पर ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इनखला के सिलसिले में जमीन की मुंतकिली का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। इन्होंने कहा कि आर्किटेक्ट से मुशावरत की जाए और अगले 50 सालों के मद्देनजर रखकर अस्पताल को तामीर के लिए डिजाइन तैयार किए जाए। मुस्तकबिल में किसी भी परेशानी से बचने के लिए डिजाइन होना चाहिए। गोशा महल सिटी पुलिस एकेडमी को मुतबादिल जगह मुख्तस की जाए। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, इंसाफ की जीत, केटी रामाराव। केटी रामाराव ने एक लफ्ज कहे बगैर सुप्रीम कोर्ट से निकल गए। हालांकि एमएलसी कविता को दहली शराब घोटाला केस में जमानत मिल गई थी। वो जमानत से मुताल्लिक दीगर रसूमात की कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए ऑटो में रवाना हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, इंसाफ की जीत हुई, केटीआर ने हाल ही में ट्वीट किया। बोधन मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन को तहनीत पेश की गई। वीरा शिवा समाज के अरकान ने बोधन ज़िराई मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन शंकर को तहनीत पेश की गई। वीरा शिवा समाज के चेला शंकर ने बोधन एग्जीक्यूटिव एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के नायब चेयरमैन मुंतखब होने पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि यह काबिल सताइश है कि किसानों के लिए मुसलसल काम करने वाले शंकर को यह ओहदा मिल रहा है। मेंबरान ने रुकने असम्बली सुदर्शन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने वीरा शिवा समाज के एक रुकन को वाइस चेयरमैन का जिम्मेदारी दी गई। 17 सितंबर से राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम। रियासती हुकूमत 17 सितंबर से 10 दिनों के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम शुरू करेगी। इसके एक हिस्से के तौर पर अहलकार राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के लिए तफसीलात जमा करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के तमाम लोगों को सेहत कार्ड देने का हुक्म दिया, जिसमें सेहत की मुकम्मल प्रोफाइल और इसके मकासद के लिए फील्ड सतह के ओहदेदारों को लैस किया जाएगा। नाजरीन मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस,
शरबती किनाल बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। बीजेपी बीआरएस की मिली भगत से जमानत मिली कांग्रेस के एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि केटीआर और हरीश राव ने बीजेपी कायदीन के इर्द गिर्द घूमते हुए कविता को जमानत हासिल की। इन्होंने कहा कि ये बीजेपी और बीआरएस की मिली भगत से मुमकिन हुआ। रियासत के लोग ये समझना चाहते हैं कि इस जमानत ने बीआरएस और बीजेपी में जम करने का अमल शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस हुक्मरान कांग्रेस और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को परेशान करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। లో బీఆర్ఎస్ విలీన ప్రక్రియ ఈ బెయిల్ ద్వారా మొదలైందని చెప్పొచ్చు. మేము ముందు నుంచి చెప్తా ఉన్నాం, గత 10 ఏళ్లుగా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ చీకటి ఒప్పందంలో ఉన్నారు. అన్ని కూడా కూడబలుపుకొని వారు కార్యక్రమాలు చేసినారు. ఇవాళ కవితకి లభించిన బెయిల్ ద్వారా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విలీనమైనటువంటి ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇది బాహటంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకటై ముందుకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్న దరిమిలానే ఈ బెయిల్ వచ్చింది. ఢిల్లీలో కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు పలు कविता की जमानत पर बीजेपी बमुकाबला कांग्रेस। बीआरएस एमएलसी कविता को दहली शराब पॉलिसी केस में जमानत मिलने के बाद बीजेपी बमुकाबला कांग्रेस लड़ाई शुरू हो गई। कांग्रेस लीडरों का इल्ज़ाम है कि कविता को जमानत मिली क्योंकि बीआरएस ने बीजेपी के साथ मिली भगत की। दूसरी जानिब मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर बंटी संजय ने ट्वीट किया कि कविता को जमानत देने पर कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद। दोनों ग्रुपें सोशल मीडिया पर मुकाबले में ट्वीट कर रहे हैं। हाइड्रा कमिश्नर की सिक्योरिटी में इजाफा। हुकूमत ने हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हैदराबाद के मुदीरा नगर में इनके घर पर एक ऑटो पोस्ट कायम की गई है। ऐसा लगता है कि रंगनाथ को ख़तरा होने की इत्तला पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरअसल रंगनाथ शहर के तालाबों, नहरों और तालाबों में गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने में जारिहाना अंदाज में काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर इनकी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि वो सबके कर्ज माफ़ करेंगे। खम्मम कलेक्ट्रेट के करीब कशीदगी। कर्ज माफ़ ना करने वाले किसान और बाएं बाजू के लोगों ने वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव को रोक दिया। इन्होंने मुतालबा किया कि कर्ज माफ़ी के बग़ैर किसी पाबंदी के नाफिज किए जाने पर वज़ीर ने यकीन दिलाया कि किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं और सबको छूट दी जाएगी। इन्होंने कहा कि तकनीकी ख़राबियों की वजह से कुछ लोगों को रकम जमा नहीं हो सकी और ओहदेदार हर घर जाकर मुस्तहिक़ीन की शनाख्त कर रहे हैं। बीआरएस ने तेलंगाना का बीजेपी से वादा किया। पूनम प्रभाकर। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने एमएलसी कविता की ज़मानत के लिए तेलंगाना को बीजेपी के पास गिरवी रखा है। इन्होंने कहा कि बीआरएस ने बीजेपी के लिए लाई हुई हर बिल की हिमायत की। इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस और बीजेपी की मिली भगत से कविता को ज़मानत मिली। कविता की ज़मानत बीआरएस दफ्तर में तकरीबात। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में बीआरएस लीडर और साबिक वज़ीर आला की बेटी कविता को ज़मानत दी। इसके साथ ही बीआरएस के ज़िले दफ्तर जीवन रेड्डी के हुक्म पर कायदीन और कारकुनान ने आज निज़ामाबाद ज़िले मरकज़ में वाक़ पार्टी दफ्तर में जश्न मनाया। इन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बाद में इन्होंने कहा कि इन्होंने इंसाफ की जीत मिली और कविता को खिलाफ बदनीयती के साथ मुकदमा दर्ज कराया। नाजरीन, ये थी 27 अगस्त 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।